वेलकम बच्चों, चलो शुरू कर दे क्लास। हाँ जी, मुद्दे की बात पर आते हैं जो कि है आपका कैपेसिटर का मुद्दा। देखो बच्चों, कैपेसिटर असल में होते क्या हैं आज आपको फुल क्लियर कर देंगे। मैं बताता हूं भाई। देखो, दो कंडक्टर जिनकी शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दो कंडक्टर एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस दूर होते हैं और उन पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। कोई भी चार्ज हो सकता है, वो लेट से -2 माइक्रोकूलम, +4, कुछ भी, और एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस बना के रखते हैं। ये होता है असली कैपेसिटर। और इनके बीच में एयर भी हो सकती है और इंसुलेशन मतलब कि कोई डाइइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। अब आते हैं थोड़ी सी किताबी बातों पर। ये तो सर आपने चलो बता दिया, अब किताबी बातें भी बता दो थोड़ी सी। देखो, सिंपलिसिटी के लिए हम मानते हैं ये जो दो कंडक्टर मैंने बताए थे ना, वापस से कह रहा हूं कोई भी शेप हो सकती है। सिंपलिसिटी के लिए हम मानते हैं एक कंडक्टर पर चार्ज है प्लस का Q, एक कंडक्टर पर चार्ज है माइनस का Q और इनके बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस है। इतना आया समझ में? अब बोलोगे सर इसमें कुछ खास क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं, टोटल चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर 0। देख लो भाई, दोनों को प्लस करो 0 ही आएगा। और हम कहते हैं इन दोनों के बीच में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इंटरनल, ओ बच्चे गलती से 0 बन गया, सॉरी, मैं क्वेश्चन मार्क बनाने वाला था, कोई बात नहीं। ये जो दोनों के बीच में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिपेंड करता है किस पे? Q के मैग्नीट्यूड पे। प्लस माइनस दोनों सेम ही है नेचर में, सॉरी नेचर में अलग है। मैं बच्चे कभी कभी जबान फिसल जाती है, तुम दिल की बातें समझ जाया करो। मैं कह रहा हूं नेचर में अलग है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है। तो Q के मैग्नीट्यूड पर कौन डिपेंड करता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स। अब आप याद करो, सर आपने ना कुछ पढ़ाया था, एक बार डस्टर उठाऊं फिर बताऊंगा मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने आपको ना कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई थी, E = -dV/dr, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो वही V क्या है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और D तो दिख ही रहा है, दोनों के बीच की सेपरेशन। ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको पिछली क्लासेस में। हाँ जी। अब सर अगर देखो, ये कांस्टेंट है भाई, किसी भी कैपेसिटर के ये जो दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेरिएबल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है Q के मैग्नीट्यूड पर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी तो डिपेंड करेगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो सर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये दोनों क्या है? कंडक्टर, ये भी डिपेंड करेगा किस पर? Q पर। अब जरा मैं इसको ना नीचे लेके जाता हूं, ये तुम्हें मैथ्स आनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो सर कांस्टेंट K, ठीक। अब देखो भाई, अगर ये कांस्टेंट है तो आप इतना बोलो सर Q/V, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट है। और ये जो नया कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं C, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और ये C किस किस चीज पर डिपेंड करता है मैं बताऊं। देखो, कैपेसिटर की शेप, कैपेसिटर का साइज, और ये जो D है ना, सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो अलग से पढ़ाना है मेरे को अगली क्लास में, वो काफी बड़ी क्लास होने वाली है बच्चे, ठीक है। तो मैं हाँ किस पे था? सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स और इंसुलेशन मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ये सब धीरे 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 अब कैपेसिटर आगे बढ़ाना है ना मेरे को, तो ठीक है सर। किस किस पे? इंसुलेशन, ये जो D है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, शेप ऑफ द कैपेसिटर और साइज ऑफ द कैपेसिटर। ओके जी। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? फराड। फराड होती है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो, देखो भाई Q/V, Q बोले तो कुलाम्ब, V बोले तो वोल्ट, फराड बोले तो कुलाम्ब पर वोल्ट। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को छू कर देखें, हो सकता है मजा आ जाए। अब आप आगे बढ़ते हैं भाई, आप नहीं मतलब मैं आगे बढ़ता हूं। सिंबल कैपेसिटर का ऐसे भी बना सकते हो, और अगर वेरिएबल कैपेसिटर हो, ये सब तुम 10th में भी पढ़ के आते हो, वेरिएबल कैपेसिटर तो ऐसे शो कर सकते हो, सिंपल। और बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, किसी किसी बुक में ना इसको ऐसे भी शो किया जाता है कैपेसिटर को, तो तुम समझ जाना
एग्जाम में भी आता है, क्योंकि कभी कभी ये भी कैपेसिटर ही है। ऐसे ऐसे वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल तो खैर सबको पता ही होता है। और लास्ट चीज वो पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।